कि उसको विरोध कर रहे हैं, हम फाड़ रहे हैं इसको, और इसको ये इनकी औकात है, क्योंकि इनको तो हम मिल जाए ना, तो इनको जितने लोग थे ना उनको ऐसा मुंडी रगड़ दे। और फिर ये साबित हुआ है कि हिंदुस्तान अल्पसंख्यकों के लिए जन्नत है और बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चले तो हम जैसे अल्पसंख्यकों का यहाँ पर क्या होगा। बांग्लादेश हमारे रहमो करम पे चलता है और आज हम ही को आंख दिखा रहा है। मैं तो बोलता हूँ उनको फांसी देनी चाहिए। वो इंसान हो ही नहीं सकते, वो इंसान अगर होते तो करते नहीं। किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं लिखा है कि इस तरह से आप किसी को आप दे सकते हो सजा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहां पर नरसंहार किया जा रहा है, खास करके वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और उसके विरोध में देश में कई आवाजें भी उठनी शुरू हो गई हैं। हिंदुओं की बात करें, साथ में वीएचपी संगठन की बात करें, वो लोग तो सड़कों पे आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जैसे कि आपको देखने को मिला, हमने कवर भी किया। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग भी जो है आज के समय आज यहां पर बांग्लादेश के विरोध में खड़े हुए हैं, अपने हिंदुओं भाई के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। मैं दादर में मौजूद हूं, यहां पर देखिए मुस्लिम समाज के लोग हैं और यहां पर बांग्लादेश का झंडा, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश। लेकिन आप लोग जो ये बांग्लादेश मुर्दाबाद भी नारा लगा रहे हैं और साथ में बांग्लादेश का झंडा भी लेके खड़े हुए हैं, तो आप लोग का क्या कहना है? पहला रिएक्शन क्या होगा? देश के मुसलमान इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक बार फिर ये साबित हुआ है कि हिंदुस्तान अल्पसंख्यकों के लिए जन्नत है और बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम है। जब तक बांग्लादेश वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनकी सलामती, उनके हक को सुनिश्चित नहीं करेगी, हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और आंदोलनों में हमारे अब बांग्लादेश के प्रोडक्ट होंगे जो हम उसका बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद हम ये भी करेंगे कि जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में आईपीएल में लिया गया है, उनके फ्रेंचाइजियों से हम आह्वान करेंगे पत्र के माध्यम से और आपके जैसे पत्रकार के माध्यम से कि उन्हें वो रिलीज़ करें, तुरंत उनको निकालें। उनके ऊपर हम 9-9 करोड़, 25-25 करोड़, 50-50 करोड़ नहीं खर्चा होने देंगे। वही पैसा कहीं ना कहीं वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में, हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ रहते हैं, उसको मारने, काटने, पीटने का काम में लाएंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। कहीं ना कहीं इस तरह की जो हरकत वहाँ के बहुसंख्यकों ने किया है, तो उसकी आग की लपट अगर हिंदुस्तान हमारा, यहाँ का हिंदू भाई हमारा सेकुलर नहीं होता तो यहाँ पे भी लग सकती थी। अगर जो यहाँ का बहुसंख्यक उन्हीं के नक्शे कदम पर चले तो हम जैसे अल्पसंख्यकों का यहाँ पर क्या होगा। लेकिन हम यहाँ के बहुसंख्यक के शुक्रगुजार हैं, हम अपने पूर्वजों के बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान जैसे मुल्क को चुना जहाँ हमारी हर तरह की हमारी सुरक्षा, हमारा हक सलामत है और आज अल्पसंख्यक समाज यहाँ का फल फूल रहा है। और आप देखेंगे वीडियोस, हमने देखा कि किस तरह से एक विशेष समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वहाँ उनको नंगा गया, उनको जलाया गया और कहीं ना कहीं सरकार मुख दर्शक बनी हुई है। बांग्लादेश हमारे रहमो करम पे चलता है और आज हम ही को आंख दिखा रहा है। तो अब हमें भी ज़्यादा किसी के बारे में सोचना नहीं है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर और पाकिस्तान को सबक, अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को भी उनके घर में घुसकर उनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह की जो वो है उनकी नीति और नीयत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ का मुसलमान इसके विरोध में है और इस्लाम में तो ये कहा गया है कि आपका पड़ोसी किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर जो वो तकलीफ़ में है तो आपके ऊपर लानत है। आपका पड़ोसी अगर जो उसको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ जो इस्लाम को मानते हैं लोग, जो अपने आप को मुसलमान मानते हैं, वो किस टाइप के मुसलमान हैं कि वहीं आपके पड़ोस एक हिंदू या अल्पसंख्यक के साथ इस तरह से बर्बरता हो रही है। आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? उनको रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की हिंसा की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानता कि बांग्लादेश के लोग कौन से इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन बटवा जी क्या कह रहे हैं आप? सही बोल रहे भाई कि वहाँ के जो लोग उस भीड़ में थे और जो लोग भीड़ में तो मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान का काम हो ही नहीं सकता जो वहाँ हुआ है।
ये मुसलमान इंसान जो इस्लाम को मानता है वो कर ही नहीं सकता है। वहाँ के जो बड़े बड़े मौलवी मौलाना हैं उनको तो फतवा जारी करना चाहिए और सबके खिलाफ, और जितने लोग हैं और जो इसके जिम्मेदार हैं मैं तो बोलता हूँ उनको फांसी देनी चाहिए। मैं मौलाना को कहाँ सुनेंगे जब सरकार के नहीं सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके उनका जो है कपड़े निकाल रहे हैं, ब्रा ऐसे लटका के घुमा रहे हैं, तो वो कहाँ सर मौलाना की सुनेंगे? क्या उनके साथ इलाज करना चाहिए? सर मैं तो भारत को क्या करना बोलता चाहिए? मैं तो बोलता अगर वहाँ सरकार है, मिलिट्री है, तो उन लोग को फांसी देना चाहिए। नहीं तो ये बर्बरता जो आज हम बता रहे हैं कि जो कि अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी अगर महाराष्ट्र में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध होगा। और जितनी फ्रेंचाइजी हैं उनको भी बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, उन लोग वहाँ के बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी को लेना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर आपने देखा कि एक टीपू नाम का आदमी था, टीपू दास नाम का, उसको जो है नंगा करके पहले मारा गया, फांसी पे लटकाया गया और जिंदा जला दिया गया। सर वो बातें अगर बता रहे हैं ना तो हमारे रोआ खड़े हो जा रहा है वो देख के। वो जो दृश्य था उसको हम मतलब देख ही नहीं सकते हैं। तो आप बता मतलब उसको बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। जो लोग किए ना वो इंसान हो ही नहीं सकते हैं। वो इंसान अगर होते तो करते नहीं। किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं लिखा है कि इस तरह से आप किसी को आप दे सकते हो सजा। हाँ, इसका इलाज भारत को क्या फैसला लेना चाहिए आपको? आपको हर एक ब्रांड, मैं तो बोलता हूँ मेरे घर में 2-3 चीज था, मेरे सब हर एक इंसान, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के हर एक नागरिकों को बांग्लादेश के हर ब्रांड को, प्रोडक्ट को विरोध करना चाहिए। और वहाँ के हर एक बिजनेसमैन और जितने लोग सब उनसे नाता तोड़ना चाहिए। जब तक इसका फैसला जितने लोग हैं उनको सजा नहीं मिले तब तक। पता नहीं तब तक। आपको क्या कहता है कि एक फिलिस्तीन के नाम पे देश भर में, अपने देश में भी यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट निकलता था, वहाँ के प्रोडक्ट को जो है वो कहीं ना कहीं लोग वो करते थे, लेकिन अब बांग्लादेश के नाम पर जो हिंदू साथ में वहाँ पे हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ में वहाँ पे हो रहा है, तो देश के मुसलमान क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा, आवाज उठाते रहेंगे बांग्लादेश के खिलाफ? जो है बांग्लादेश के खिलाफ हमेशा हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हाँ। जब तक जान में जान रहेगी हम उनके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करवाएंगे अपनी ताकत से। हाँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये झंडा लेके क्या उद्देश्य आप लोगों का, क्या करना चाह रहे थे? हाँ। इसको हम लोग पूरी तरीके से अभी इसको फाड़ेंगे और इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम फाड़ रहे हैं इसको। और इसको ये इनकी औकात है, क्योंकि इनको तो हम मिल जाए ना तो इनको जितने लोग थे ना उनको ऐसा मुंडी रगड़ दें। हाँ, बस टाइम नहीं मिल रहा। अगर इंडिया में होते तो ऐसा रगड़ दिए जाते थे। देखिए, ये इतनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि मानवता का ये इंटरनेशनल पे अच्छा, बहुत बड़ा मैसेज आता है कि वहाँ की कट्टरपंथी किस हद तक पहुँच चुकी है, ये आप देख लीजिए। तो जो लोग ये कहते हैं ना, हम कह रहे हैं वो लोग अब क्यों चुप है कि कोई छोटी मोटी घटना यहाँ पर भी हो जाती है, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं उठा रहे अपनी आवाज़? उनका हक बनता है ना, हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे ममता का कोई वहाँ सरकार में कोई मंत्री हो कुछ भी बोल रहा है और इतना बर्बरता हुई, लेकिन एक भी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, अफसोस है कि किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई। ये भी बहुत और दुखी। जो यहाँ के जो बॉलीवुड है, जो हम मुंबई में मौजूद हैं, इसमें यहाँ पे जो बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं, सितारे जो अपने आप को बोलते हैं, वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। फिलिस्तीन के नाम पे तो आवाज़ बहुत उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं उठा रहे कोई आवाज़। बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ। देखिए, वहाँ पे केवल एक हिंदू का कत्ल नहीं हुआ या अल्पसंख्यक का नहीं हुआ, इंसानियत शर्मसार हुई है। इंसानियत को नस्व नाबूद किया जा रहा है। तो ऐसे में सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। और ये तो जो आवाज़ नहीं उठाए, तो मैं उनको सितारे मानता नहीं हूँ। वो नकली हीरो हैं, असली हीरो नहीं है। असली हीरो वो होता है जो आवाज़ उठाए। और आज बॉलीवुड के बादशाह अपने आप को कहते हैं कुछ लोग, क्यों उनकी फ्रेंचाइजी ने उनको 9 करोड़ रुपए में ख़रीदा है, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी। और देखिए, हिंदुस्तान, हमारा भारत ना हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, हमेशा इंसानियत दिखाई है, बांग्लादेश को समय समय पर मदद करता रहा है। उन्हीं की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, भाग के हमारे हिंदुस्तान में ही आई थी, क्योंकि उसको पता था ये हिंदुस्तान ही मेरे लिए सुरक्षित है, और हमने उनको संरक्षण दिया। और वो बांग्लादेश के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने केवल उसको तपनदास को नहीं मारा, उन्होंने एक हिंदुस्तान को भी एक चेतावनी दी है, और हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है, जो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे यकीन है, हमारी सरकार पे यकीन है कि इसका बदला वो ज़रूर लेंगे। और जो अल्पसंख्यकों के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है, कानून भी आया है कि अल्पसंख्यक समाज कहीं भी हो हिंदुस्तान में आकर रह सकता है, खाली बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अगर जो किसी के बाद। तो हम आह्वान भी करते हैं आपके माध्यम से कि हमारा कोई भी अल्पसंख्यक समाज, हमारा हिंदू भाई, वो आना चाहे, देश में आए, हम उनके यहाँ पे स्वागत बिल्कुल हम लोग स्वागत करेंगे। नियम और कानून के तहत आए, क्योंकि जहाँ जहाँ इंसानियत का कत्ल हुआ है, हिंदुस्तान ने हमेशा उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है।
आपको भी लगता है कि जो बांग्लादेश में जितने भी हिंदू भाई वहाँ पे प्रताड़ित हैं, दब के रह रहे हैं, उनके साथ में नरसंहार किया जा रहा है, तो उनको जो है वो दरवाजा खोल देना चाहिए, भारत बुला लेना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है ना, आपको मालूम है कि बीच में कहा था पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो जो वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार होता है वो यही तो आते हैं, कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे आप बता दीजिए, किधर जाएंगे, यहीं आएंगे ना, लेकिन नहीं होना चाहिए। और जो भारत के अंदर भी जो अवैध तरीके से हुआ था, इसका भी लोगों ने विरोध किया था कि बाहर से आप क्यों लेके आ रहे हो। अरे भाई, जहां मुसलमान अपने अपने देश में खुश हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जो कहीं खुशहाल मुसलमान है तो हिंदुस्तान में है। आज पूरी दुनिया के कंट्री को आप देख लें, मुसलमान सबसे ज़्यादा खुशहाल इस भारत में है। और अगर जो किसी के खिलाफ कोई बर्बरता हो रही है, उनका कत्ल हो रहा है, तो अगर जो इस तरह का कानून कोई सरकार हमारी बनाती है कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं, पीड़ित हैं, उनको हम जगह दें, तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन फिर भी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, इसका खुलकर विरोध किया। ये भी बहुत निंदनीय है। और ये देखने में पता चलता है कि जो कुछ सत्ताधारी ये के खिलाफ जो लोग आंदोलन करते हैं और इंसानियत को लहूलुहान करने के वो समर्थक हैं। इंसानियत लहूलुहान जहाँ होगी वहाँ हम आवाज़ अपनी बुलंद करते रहेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि इस पर ज़रूर एक्शन लें। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जो भारत के अंदर अवैध तरीके से बांग्लादेशी भी घुसे हुए हैं, घुसपैठिए घुसे हुए हैं, रह रहे हैं, तो क्या उनके साथ में अगर यहाँ के हिंदू, यहाँ के समाज के लोग करने लगे तो क्या बीतेगी, क्या लगेगा, क्या जवाब देंगे इस पे, आप क्या लग रहा है? ये तो कि जो लोग घुसपैठिए हैं तो सबसे पहले तो सरकार को उस पर कार्रवाई करके उनको वापस भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्यों उनके समर्थन में रहेंगे, हम तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए अच्छे से, और जो बाहर के लोग हैं उनको भगाना चाहिए। हम क्यों रहने देंगे उनको यहाँ पर, हम अपना हक उन्हें क्यों देने देंगे, जो हकदार हमें उन्हें मिलेगा, क्यों देने देंगे उनको। इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। जो लोग सपोर्ट करते हैं उनकी भी घोर निंदा करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं उन लोगों को उनकी भी घोर निंदा करते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बिल्कुल, जो भी करेंगे, जितना भी विपक्ष है जो करेगा उनके साथ, वो समझो देश के साथ नहीं है, देश से गद्दारी वाली बात है ये। कितनी बड़ी बात है ये। हम कहीं रह सकते हैं किसी देश के अंदर? नहीं, तो हमारे देश के अंदर कौन कैसे रह सकता है, और भी नाजायज तरीके से? बिल्कुल नहीं, घोर निंदा है चीज की वजह से यहाँ का जो नागरिक है, जो मुसलमान, भारतीय मुसलमान है, उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और यहाँ आए हुए हैं वो लोग अपना मतलब निकालने के लिए, वो भारत उनके दिल में कभी नहीं बैठ सकता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर ही निकालना चाहिए। हम अपने नागरिकों को, हमारे भाइयों को हम यहाँ पे जगह देंगे कि बाहर से आए हुए लोगों को जगह देंगे। देखिए, मुस्लिम समाज के लोग थे, उनसे हमने बातचीत किया, उन्होंने इस झंडे को जो है वो लात मारा, और इसकी जगह जो है, बांग्लादेश की जगह आज के दौर पे यहीं पर है, यहीं पर होनी चाहिए, क्योंकि उसने जिस तरीके से नरसंहार करना शुरू कर दिया है अपने देश के लोगों के साथ साथ, वहाँ पर जो है वो टारगेट कर रहे हैं हिंदू समाज के लोगों को। अब हिंदुस्तान के लोगों का क्या कहना है वो मैं लगातार दिखा रहा हूँ। इसके बारे में मुस्लिम समाज के लोगों ने क्या कहा, उनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।